दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं राहुल कुमार जी, जो असिस्टेंट जूनियर प्रोग्रामर है सहारा इंडिया में, और एम तिवारी जी हैं जो सहारा कार्यालय में ही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सहारा कोविड-19 से जब लॉकडाउन लगा उसके बाद लोगों की शिकायतें हैं कि पेमेंट नहीं हो रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह जो आपने पूछा, कोविड लगा तो पूरे इंडिया के अदर कंट्रीज में भी आपने देखा है कि बिजनेस लोगों का बंद हो के जाना, आना जाना, इनकमिंग थोड़ी सी कम हो गई लोगों का। तो इससे क्या हुआ, ऐसी कंपनी में भी अपने सहारा में इनकमिंग थोड़ा सा रुक गई। रुक जाने की वजह से अब लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई मनी की। बढ़ने के बाद लोगों को लगा कि जहाँ निवेश किया उसको विड्रॉल किया जाए। इस वजह से लोगों को लगने लगा कि पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होने की वजह से लोग पहुंचने लगे, लेकिन वो इनकमिंग उतनी पर्याप्त मात्रा में होने पर डिले होने की वजह से लोगों को अविश्वास टाइप का लगने लगा। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है उनको समझाने का, किस तरीके से क्या। अभी हाल में वीडियो अपन चल रहा है जिसमें माननीय सारा श्री जी ने बताया है अप्रैल मई तक ये सब चीज़ें कैसे अप्रैल मई में ठीक होगी। अब उन्होंने अपना जो रोड मैप बनाया है उस रोड मैप के हिसाब से कहाँ किस तरीके की किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है वो सब हम लोगों के पास आने वाला है रिसेंटली, उससे उम्मीद हो। कुछ लोगों के पैसे मतलब फोर्सली आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि इस स्कीम से आप इस स्कीम में चले जाएं, 2 साल के लिए स्कीम लेना पड़ेगा तब आपका पैसा विड्रॉवल होगा। देखिए, फोर्सली तो सब नहीं बोल सकते हैं, बिना सहमति के तो कुछ नहीं होता। सिग्नेचर तो उसको अपने ही कलम से करना, हाथ पकड़ के नहीं। ये है थोड़ा सा बोलते जरूर होंगे कि अभी कर लीजिए, तो आदमी को जब आवश्यकता तो उसको मैनेजेबल रेंज में रहती है ना, तो वो एग्री तो हो ही जाता है। फोर्सली तो नहीं बोलेंगे, सहमति उन्हीं की लगती है। विदाउट सहमति हम लोग कुछ भी नहीं करते। बिना सहमति तो नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि फोर्सली सहमति लेते हैं, हम फोर्स करते हैं कि आप इसमें सहमति दें। नहीं, फोर्स तो नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। एक होता है कि दबाव में कराना, एक रिक्वेस्ट में कराना है। रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट की उनसे, इस पे करिए, अभी थोड़ा सा क्या इनकमिंग कम है इसलिए अभी विड्रॉल में दिक्कत जाएगी, तो अगर अभी निवेश कर लेंगे तो इससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी पड़ा हुआ है उससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट होगा। अप्रैल से अगर आप लोग पैसा देना शुरू करेंगे तो ये कब तक स्थितियाँ सही हो पाएंगी? अब ये ग्रेजुअली उस कंडीशन में चलता रहेगा जी। जैसे जैसे हम लोगों के इनकमिंग और रोड मैप जैसा आएगा हम लोगों के पास, उसके हिसाब से ये तो क्वेश्चन उसी समय में आपका आंसर उत्तर सही तरीके से दे पाऊंगा जो क्या रोड मैप हम लोगों के पास अभी है। कुछ लोगों के बीच में संदेह भी उत्पन्न हुआ है। संदेह एक्चुअली में क्या है, बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने फ्रॉड करके इधर उधर भाग गई, गवर्नमेंट ने उन पर कुछ शिकंजा कसा, उस गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से वर्किंग नहीं कर रही थी, इसलिए लोगों का थोड़ा अविश्वास रहता है। लेकिन सहारा पे नहीं है उतना, क्योंकि अगर अविश्वास होता तो निवेश नहीं होना चाहिए। रिसेंट में भी हम लोगों को बहुत निवेश आ रहा है, काम भी हो रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। अभी हाल में आपके बगल में फ्रेंचाइजी है, उस पर भी देखेंगे लोगों का आना जाना। ये है विश्वास सहारा पे नहीं हुआ, उन कंपनियों की वजह से लोग प्रिकॉशन जरूर लेने लगे हैं कि इसमें निवेश करें कि नहीं। कि आपने अभी जिक्र किया कि मेरे ऑफिस के बगल में ऑफिस है, इस कारण मेरे पास भी कई सारे लोग आते हैं कि हमें भुगतान नहीं मिल रहा है, आप सिफारिश करते हैं या आपके कहने से शायद मेरा भुगतान मिल जाए। तभी मेरी भी जानकारी में आता है कि सहारा में पैसा लोगों को नहीं वो तो मैं समझ ही गया कि कोई इतनी सारी क्यूरी आप पूछ रहे हैं तो इंटरनल कुछ चीजें आपके संज्ञान में तब ना ही क्यूरी आ रही है। जी। लोग मेरे पास यहाँ आते हैं, अननोन आदमी ऐसी क्यूरी नहीं कर सकता है कि क्या है कैसे। कहीं ना कहीं आपके पास उसकी जानकारी गैदर है, इस वजह से आप क्यूरी कर रहे हैं। बगल में है तो आपको ज्यादा जानकारी रहती भी होगी कि कैसे वर्किंग हो रही है क्या। नहीं, मैं बगल से बहुत मतलब नहीं रखता, लेकिन लोग जब आते हैं मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके तो वो मेरे संज्ञान में तब आता है उस चीज को लेके। अभी थोड़ी सी पेमेंट की क्राइसिस बताए ना कि लॉकडाउन की वजह से इनकमिंग कम हुई है, उसका रोड मैप हम लोगों के पास अभी हाल में आने वाला है, तो अप्रैल मई से अपन लोग स्मूथली। सहारा की जमीन भी यहाँ शायद कुछ थी 100 एकड़ यहाँ पे है, उसकी एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। उसका आइडिया हाँ, तो उसमें भी काफी निवेश किया है लोगों ने। निवेश किया तो उनका ऑलमोस्ट पैसा रिटर्न हो गया। नहीं, रिटर्न तो नहीं हुआ है।
जिन लोगों को उनको टाइमली डिलीवर नहीं हो पाया तो उन लोगों ने अपना पैसा रिटर्न ले लिया है, जो मेरी जानकारी में। एग्जैक्ट पूरी मुझे नहीं पता क्योंकि वो डिपार्टमेंट वाला अलग है। और हम लोगों से मेरी टच में नहीं। जानकारी में ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो इनका अभी एग्रीमेंट है। अगर आपको होगा तो मुझे उस एक्चुअली वो हाउसिंग डिपार्टमेंट से रहता है, तो हम लोगों को अंडर में नहीं आता है, उसके थोड़ी तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। वैसे सहारा के अंतर्गत कितने डिपार्टमेंट हैं? डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, जैसे मीडिया हो गया, हाउसिंग हो गया, अपन जो करते हैं पैरा बैंकिंग है, व्हीकल्स में आ गई, इस टाइप से पूरे ये हैं। टीवी चैनल हो गए, न्यूज़ के हो गए, शुगर फैक्ट्रीज, इस टाइप से सारे के सारे। प्रॉब्लम सिर्फ इसी में आई है कि सारे सेक्टर में? अब सारे में तो नहीं बोल पाएंगे, इसमें भी प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे। कोविड की वजह से ये प्रॉब्लम लग रही है। वो कोविड तो एक जान ही रहे हैं किस तरीके की क्या हाहाकार मचा दिया है। किसी भी क्षेत्र में ले लें, गवर्नमेंट में ले लें, अभी एजुकेशन में लेना, मेरा बेटा पढ़ रहा है, अब वहाँ कोचिंग में जाता था, कोचिंग अब हो ही नहीं पा रही उन लोगों की। ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑनलाइन से देने में उतना उनको पैसा नहीं मिल पाता। तो क्राइसिस तो सभी में आई है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहीं पे आई है, तो सब जगह आई नहीं, अर्थव्यवस्था तो चरमराई है। चरमरा गई, वो तो मैं सिंपल इससे सहमत हूँ, अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई है। उनकी नहीं, अपन अगर आप छोटी सी दुकान भी हो, अभी मैं देख रहा हूँ हाल में ऑफिस के बगल में जी। 2-3 दुकानें रेंट पे ली थी, जी। उनको शटर डाउन करना पड़ा क्योंकि उस पीरियड में वो 1-1 लाख 2-2 लाख पर मंथ रेंट दे रहे थे, वो नहीं इनकमिंग हुई, उनके स्टाफ इस तरीके से प्रॉब्लम जनरल छोटी दुकानों में आ गई, तो बहुत बड़ा एम्पायर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय